ये है महाराज पहेली चंद का राज और ये रहा उनका राजभवन। चलिए उनके राज दरबार में चलकर देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। महाराज को पहेली सुनने का बहुत ही ज्यादा शौक है, इसलिए इन्होंने अपना नाम पहेली चंद ही रख लिया। यहाँ तो उनका दरबार लगा हुआ है, सैनिक वहां पे खड़ा है। ये है महाराज पहेली चंद की बेटी अनन्या। अब ये शादी के योग्य हो गई हैं, तो महाराज को बस इनके शादी की ही टेंशन रहती है। इन्होंने अपने सेनापति से कहा कि सेनापति, जाकर पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि जो मेरी 3 पहेलियों का सही सही जवाब दे पाएगा, मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और उसे अपना आधा राज्य भी दे दूंगा। क्योंकि महाराज चाहते थे कि उनके बेटी की शादी ऐसे इंसान से हो जो बहुत ही ज्यादा विद्वान हो, इसलिए उन्होंने ऐसी शर्त रखा। इसके बाद सिपाही ने कहा, ठीक है महाराज, मैं अभी जाकर पूरे राज्य में घोषणा कर देता हूं। इतना कहकर सिपाही वहां से चल देता है। सिपाही राज्य के लोगों के पास आ जाता है और वहां आकर के घोषणा करने लगता है कि महाराज ने कहा है कि जो उनकी 3 पहेलियों का सही सही जवाब दे देगा, उसके साथ वे राजकुमारी की शादी कर देंगे और उसे आधा राज्य भी दे देंगे। इतना कहकर सिपाही वहां से चला जाता है। सिपाही के जाने के बाद यह बात दूर दूर तक के गांवों में फैल जाती है। राजमहल में कई ढेर सारे युवक आने लगते हैं, लेकिन कोई भी राजा की पहेलियों का सही सही जवाब नहीं दे पा रहा था। एक दिन पड़ोसी देश का एक राजकुमार वहां पर घूमने आया था। जब उसने यह बात सुना तो वह राजमहल के अंदर जा पहुंचा। वह जाकर के तुरंत राजा से मिलता है और राजा से कहता है, सुना है महाराज, आपकी 3 पहेलियों का जो सही जवाब देगा उसके साथ आप राजकुमारी की शादी कर देंगे और उसे आधा राज्य भी देंगे। तो महाराज ने कहा, हाँ तुमने सही सुना है, क्या तुम सही जवाब दोगे? तो राजकुमार ने कहा, ठीक है महाराज, आप पहेली पूछिए, मैं उनका सही सही जवाब दूंगा। तो महाराज ने कहा, ठीक है मैं पहेली पूछता हूं। फिर महाराज ने उस राजकुमार से एक पहेली पूछा। महाराज ने कहा, मैं बिना मुंह के बोलता हूं और बिना कानों के सुनता हूं, मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूं, बताओ मैं कौन हूं? यह पहेली सुनकर के वह राजकुमार सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए, क्योंकि आप सही जवाब दे करके राजकुमारी से शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों, राजकुमार काफी देर तक सोचता है, फिर उसने जवाब दिया कि इस पहेली का जवाब है प्रतिध्वनि। यह बिल्कुल सही जवाब था। वैसे दोस्तों, आपने क्या सोचा था कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद राजकुमार ने कहा, महाराज अब आप अपनी दूसरी पहेली पूछिए। तो महाराज ने राजकुमार से दूसरी पहेली पूछा। महाराज ने कहा, मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन मैं विकसित हो सकता हूं, मेरे पास फेफड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे हवा की जरूरत है, बताओ मैं कौन हूं? यह पहेली सुनकर के राजकुमार फिर सोचने लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी सोचिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इस पहेली का जवाब जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस पहेली का जवाब देखते हैं। तो राजकुमार ने इस पहेली का जवाब दिया, आग। यह बिल्कुल सही जवाब था। वैसे दोस्तों, आपने क्या सोचा था कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद राजकुमार ने कहा, महाराज अब आप तीसरी पहेली पूछिए। तो महाराज ने उससे तीसरी पहेली पूछा, ऐसा क्या है जिसे जिंदा इंसान नहीं रोक सकता लेकिन मरा हुआ इंसान रोक सकता है? यह पहेली सुनकर के राजकुमार सोचने लगता है, क्योंकि यह एक कठिन पहेली थी। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और इस पहेली का जवाब कमेंट कीजिए। तो राजकुमार ने अपना दिमाग लगाया और इस पहेली का जवाब उससे मिल गया। उसने महाराज को इस पहेली का जवाब दिया, इंसान की सांसें, क्योंकि जिंदा इंसान सांसों को नहीं रोक सकता और मरा हुआ इंसान तो रोक ही लेता है। वैसे दोस्तों, आपने इसका क्या जवाब सोचा था कमेंट में जरूर बताइएगा। राजकुमार ने महाराज की तीनों पहेलियों का सही सही जवाब दे दिया था। इससे महाराज काफी खुश होते हैं और उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी की शादी करवा दिया और राजकुमार को आधा राज्य भी दे दिया। दोस्तों,
हमारे आज का यह पहेली वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से नए पहेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।